आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रार्थना करने से पहले आइए पहले थोड़ा समय निकालकर परमेश्वर के वचन को सुने और फिर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर आप एक पत्थर उठाए और उसे पूरी ताकत से दबाने की कोशिश करें, तो चाहे आप कितने भी दृढ़ निश्चय क्यों न करें, चाहे आप खुद को कितना भी मजबूत क्यों न समझें, आप उस पत्थर का आकार कभी नहीं बदल पाएंगे। ये बहुत सख्त है, बहुत कठिन है। और यही प्रिय मित्र, हमारे हृदयों की बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होती है। यीशु मसीह से मिलने से पहले, हमारे नए जन्म से पहले, परमेश्वर की आत्मा द्वारा हमें नया जीवन फूंकने से पहले हमारे हृदय पत्थर जैसे होती थी। हम अपने शक्ति से बेहतर जीवन जीने, दयालु बनने और पाप को त्यागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बिना हमारा हृदय अपरिवर्तित रहता है। जैसे पत्थर को दबाने से वो कभी नरम नहीं होगा, वैसे ही केवल इच्छा शक्ति कभी पापी के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकती। मसीह से अलग होते ही हमारी स्थिति भी कुछ ऐसे ही कठोर होती है। पत्थर का हृदय पाप का भार नहीं उठाता, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता और पवित्र चीजों से प्रेम नहीं करता। वह आत्मा केंद्रित, अभिमानी और सत्य का विरोधी होता है। लेकिन फिर अनुग्रह का चमत्कार होता है। जब आप यीशु से मिलते हैं, जब आप उनके प्रेम और उनके प्रभुत्व के प्रति समर्पित होते हैं, तो सब कुछ बदलने लगता है। आपको पालन करने के लिए सिर्फ नए नियम ही नहीं मिलते, आपको एक नया हृदय भी मिलता है। परमेश्वर वो करता है जो कोई भी मानवीय प्रयास कभी नहीं कर सकता। वह आपके भीतर गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करता है। यही कारण है कि प्रभु ने एजेकियल 36 के 25 से 27 में घोषणा की है, तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गंदगी और तुम्हारी सारी मूर्तियों से शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा डालूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालूंगा और तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा और तुम्हें मेरी विधियों पर चलने दूंगा और तुम मेरे नियमों को मानोगे और उनका पालन करोगे। क्या ही शानदार वादा है। परमेश्वर सिर्फ पुराने हृदय पर ही मरहम पट्टी नहीं करता, वह उसे बदल देता है। वह उसे ठंडे पत्थर के हृदय को निकाल देता है जो उससे प्रेम नहीं कर सकता, और उसके स्थान पर एक मांस का हृदय रखता है जो कोमल और उसके वचन के प्रति नरम होता है। वह अपनी आत्मा आपके भीतर रखता है जो आपको न केवल धार्मिकता की इच्छा करने बल्कि उसे जीने की भी शक्ति देता है। ये सुसमाचार का अलौकिक परिवर्तन है। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब आप उन पर विश्वास करते हैं और उनके प्रभुत्व के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो पुराना बातें बीत जाती है और नई शुरुआत होती है। आपका पुराना स्वभाव जो कभी पाप का गुलाम था, अब आप पर शासन नहीं करता। परमेश्वर की आत्मा अब आपके भीतर वास करती है, और जैसे ही आप वचन से पोषित होने लगते हैं, जैसे ही आप सुसमाचार को अपनी आत्मा में जड़ जमाने देते हैं, परिवर्तन प्रकट होने लगता है। यह रातों रात का बदलाव नहीं है। जैसे एक बीज को पेड़ बनना जरूरी है, वैसे ही सुसमाचार एक बार आपके हृदय में बो दिया जाए तो वह फल देने लगता है। पवित्र आत्मा की शक्ति से आप अलग तरह से चलना शुरू करते हैं।
आपके विचार बदलते हैं, आपकी इच्छाएं बदल जाती है। इसीलिए दाऊद ने भजन संहिता 51 के 10 में प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक दृढ़ आत्मा का नवीनीकरण कर। दाऊद समझ गया था कि केवल परमेश्वर ही हृदय को नवीनीकृत और शुद्ध कर सकता है। कोई भी मानवीय प्रयास, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी बाह्य कर्म उस चीज की जगह नहीं ले सकता जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। तो क्या होता है जब आप सचमुच मसीह को आपको बदलने देते हैं? आप पवित्रीकरण की प्रक्रिया का अनुभव करना शुरू करते हैं। पवित्रीकरण पाप से मुक्त होने और मसीह के स्वरूप में ढलने का निरंतर कार्य है, और मसीह के स्वरूप में ढलने का भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, फिर बल्कि इसका मतलब है कि पाप की शक्ति आपके जीवन पर टूट गई है। जहां पहले आप विरोध करने में असमर्थ थे, अब आपके पास ना कहने की दिव्य शक्ति है। जहां कभी आप संसार के पीछे भागते थे, अब आपको परमेश्वर के मार्गों पर चलने में आनंद मिलता है। पाप की आदतें जो कभी आपके जीवन पर हावी थी, वो अब अपनी पकड़ खोने लगती है। हो सकता है कि आप कभी क्रोध, करवाहट, वासना या अभिमान से जूझते रहे हो, लेकिन आत्मा अब आपको एक नई शक्ति, एक नया दृष्टिकोण और पवित्रता में चलने की एक नई इच्छा देती है। जो चीजें कभी आपको आकर्षित करती थी, वे अपनी चमक खोने लगती है और परमेश्वर की चीजें आपका खजाना बन जाती है। यह यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार की शक्ति है। यह आपको न केवल सांत्वना देती है, बल्कि आपको बदल भी देती है। यह सिर्फ आपके अतीत को माफ नहीं करता, यह आपके वर्तमान को बदल देता है और आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। सुसमाचार सिर्फ मरने पर स्वर्ग जाने के बारे में नहीं है, ये जीते जी नया बनने के बारे में है। और हाँ, सुसमाचार आपको चुनौती देगा। ये आपके पाप का सामना करेगा। ये आपको दोषी ठहराएगा जब आप पुराने तौर तरीकों को थामे रहने की कोशिश करेंगे। ये पुराने तौर तरीकों को थामे रहने की कोशिश अगर आप करते हैं, आत्मा आपको अब वैसा ही नहीं रहने देगी। वह आपके हृदय पर दबाव डालेगा, आपको पश्चाताप करने, जो आपको नष्ट कर रहा है उससे दूर होने और उस आजादी को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा जो केवल मसीह में पाई जाती है। और जब तुम गिरो तो परमेश्वर से दूर मत भागो, बल्कि उसकी ओर दौड़ो, क्योंकि वो दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला और असीम निरंतर प्रेम से परिपूर्ण है। वो वही है जिसने तुम्हारे भीतर अच्छा काम शुरू किया और उसने इसे पूरा करने का वादा भी किया है। तुम अब वो नहीं रहे जो तुम पहले थे। अगर तुम मसीह में हो तो तुम एक नई सृष्टि हो। पुराना चला गया और नया आया है। शत्रु को तुम्हें किसी और बात पर यकीन न करने दो। शर्म या अपराध बोध को ये न कहने दो कि तुम अभी भी बंधे हुए हो। यीशु ने तुम्हें आजाद कर दिया है, इसलिए ऐसे जियो जैसे कोई नया बना हो। अपने हृदय की रक्षा करो, परमेश्वर के वचन से पोषित रहो, उसके वादों से जुड़े रहो और आत्मा के मार्गदर्शन में समर्पित रहो। परिवर्तन एक उपहार है। यह आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा का सुंदर कार्य है। अब आइए एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप प्रशंसा की योग्य है, आप आराधना और ऊंचाई के योग्य है।
मेरे शब्दों में मेरी कृतज्ञता की गहराई समाहित नहीं है, फिर भी मैं धन्यवाद के साथ अपनी आवाज ऊंची करती हूँ, क्योंकि सिर्फ आप ही इसके हकदार हैं। सिर्फ आप ही मुझे इस तरह प्यार कर सकते हैं। मुझे जानने और अब भी मुझसे प्यार करने के लिए शुक्रिया। जब मैं अयोग्य थी, तब मुझे छुड़ाने के लिए शुक्रिया। मुझे अपना कहने के लिए शुक्रिया। मुझे अपना कहने के लिए शुक्रिया। पिता, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे यीशु के सुसमाचार को सचमुच सुनने के लिए कान दे और एक ऐसा हृदय दे जो आपके सत्य को ग्रहण कर सके। इस दुनिया में कितने सारे संदेश हैं, सुसमाचार के कितने सारे विकृत संस्करण हैं। कुछ जो बिना आज्ञाकारिता के आशीर्वाद का वादा करते हैं, कुछ जो बिना दृढ़ विश्वास के सांत्वना देते हैं, कुछ जो बिना पश्चाताप के मुक्ति की बात करते हैं। परंतु प्रभु, मुझे मीठा मीठा सुसमाचार नहीं चाहिए। मुझे ऐसे आधे अधूरे सच भी नहीं चाहिए जो मुझे अच्छा महसूस कराते हुए भी बांधे रखे। मुझे धोखे से बचाए प्रभु। मेरे कान ऐसी किसी भी चीज से बंद कर दे जो मुझे पाप से मुड़ने और आपके प्रति समर्पित जीवन जीने के लिए नहीं बुलाती। रोमियो 1 के 16 और 17 में आपका वचन घोषित करता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि यह परमेश्वर की शक्ति है जो हर उस व्यक्ति को उद्धार दिलाती है जो विश्वास करता है, पहले यहूदी को फिर अन्य जाति को। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, एक धार्मिकता जो शुरू से अंत तक विश्वास से है। जैसा लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु, मैं इस सत्य को थामे रहती हूँ। सुसमाचार ही परमेश्वर की शक्ति है जो उद्धार दिलाती है। मैं इस सुसमाचार से कभी लज्जित ना हो। मैं कभी भी आराम या स्वीकृति के लिए समझौता ना करूं। मुझे साहस पूर्वक खड़े होने और विश्वास के साथ ये घोषणा करने दीजिए, ये जानते हुए कि ये मेरे शब्द नहीं बल्कि आपकी शक्ति ही बचाती है। प्रभु, मुझे अब भी याद है कि आपको जानने से पहले मेरा जीवन कैसा था। मेरा हृदय कठोर, ठंडा और अडिग था, बिल्कुल पत्थर की तरह। चाहे मैंने खुद को सुधारने की कितनी भी कोशिश की हो, किंतु मैं उस हृदय का आकार नहीं बदल सका। मैं शक्तिहीन था, पाप से बंदी था, खुद को बचाने में असमर्थ थी। परंतु हे प्रभु, आपने हस्तक्षेप किया मेरे जीवन में। इज़िकियल 36 के 25 से 27 से आपने वादा पूरा किया। तब मैं तुम पर स्वच्छ जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गंदगी और तुम्हारी सारी मूर्तियों से शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा डालूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालूंगा और तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं तुम्हें अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा और तुम्हें मेरी विधियों पर चलने दूंगा और तुम मेरे नियमों को मानोगे और उनका पालन करोगे। हे प्रभु, इस अनुग्रह के चमत्कार के लिए धन्यवाद। आपने मेरे पुराने हृदय पर केवल मरहम पट्टी नहीं की, बल्कि उसे बदल दिया। आपने पत्थर का हृदय निकाल दिया और मुझे मांस का हृदय दिया। आपने अपनी आत्मा मेरे भीतर डाल दी, आज्ञाकारिता में चलने की शक्ति प्रदान करते हुए, जो मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सका। आपने अपनी आत्मा से पूरा कर दिया। और इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, ये कार्य जारी रख मुझ में। आपका वचन जीवित रहे, जैसा आपने यिर्मयाह 23 के 29 में कहा था। क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? प्रभु कहता है, और उस हथौड़े के समान नहीं है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हाँ प्रभु, आपका वचन आग की तरह जले मुझ में, हर पापी इच्छा को भस्म कर दे
हर विचार को शुद्ध कर दे और मेरे हृदय के हर कोने को शुद्ध कर दे। अभिमान, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, लालच और वासना, करवाहट और क्षमा न करने की भावना को जला दो। हर समझौता जला दे जो मैंने सहन किया है। मुझे तब तक शुद्ध कर जब तक मेरा हृदय केवल तुम्हें ही प्रतिबिंबित ना करे और तेरा वचन हथौड़े की तरह हो जो मेरी बनाई हर दीवार को तोड़ दे, हट के हर गर को, हर उस जगह को जहां मैं तेरी इच्छा का विरोध करती हूँ। हे प्रभु, मेरे अभिमान को चूर कर दे, मेरे स्वार्थ को चकनाचूर कर दे, मुझे बांधने वाली जंजीरों को तोड़ दे। जो भी मुझ में कठोरता बची है, तेरा वचन उसे तब तक मारता रहे जब तक मैं पूरी तरह से तेरे सामने समर्पित न हो जाऊं। हे प्रभु, मैं एक जैसा नहीं रहना चाहती। मैं अपने मन के नवीनीकरण द्वारा प्रतिदिन रूपांतरित होना चाहती हूँ। मैं अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र होना चाहती हूँ और अधिक विकसित होना चाहती हूँ और मसीह की छवि में और अधिक ढलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन इस बात को प्रतिबिंबित करे कि सुसमाचार केवल मेरे विश्वास के शब्द नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जिसे मैंने अनुभव किया है। परंतु प्रभु, मैं ये भी जानती हूँ कि ये सुसमाचार केवल मेरे लिए नहीं है। आपने मुझे इसे साझा करने का आदेश दिया है। मरकुस 16 के 15 और 16 में आपका वचन कहता है, जाओ सारे जगत में और सारी सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो। जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह बचा जाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये केवल पादरियों या मिशनरियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक विश्वासी के लिए है। इसीलिए प्रभु, मुझे आपके सत्य का प्रचार करने का साहस दे। मुझे खोए हुए लोगों के लिए करुणा दे, बोलने का साहस दे, असहजता के समय भी, और इस तरह से साझा करने की बुद्धि दे जो आपकी ओर इंगित करे। मेरे वाणी, मेरे कार्यों और मेरे जीवन का उपयोग कर यीशु मसीह की शक्ति की गवाही के लिए। और प्रभु, मुझे ये समझने में मदद कर कि आपके राज्य को आगे बढ़ने के कई तरीके हैं। कुछ लोगों को प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है, कुछ लोगों को सिखाने के लिए, कुछ लोगों को देने के लिए, कुछ लोगों को सेवा करने के लिए और फिर कुछ लोगों को गुप्त रूप से प्रार्थना करने के लिए। तूने मुझ में जो भी उपहार दिया है, मुझे उसका ईमानदारी से उपयोग करने में मदद कर। यदि तूने मुझे बोलने के लिए बुलाया है तो मुझे साहस दे। यदि मुझे देने के लिए बुलाया है तो मुझे संसाधनों से आशीर्वाद दे। यदि मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया है तो मुझे दृढ़ और विश्वास योग्य बना। मैं जो कुछ भी करूं वो यीशु मसीह की महिमा के लिए हो। पिता, मैं मेरे हृदय की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। जब मैं सेवा करती हूँ, मुझे अभिमान से दूर रख। मुझे मेरी प्रतिभा का उपयोग पहचान या प्रशंसा के लिए करने से बचा। मुझे हमेशा याद दिला कि ये मेरे बारे में नहीं है, ये तेरे बारे में है। सारी महिमा केवल आपकी है। तो आज हे प्रभु, मैं आत्मविश्वास के साथ घोषणा करती हूँ, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं हूँ। मुझे पश्चाताप करने में कोई शर्म नहीं है। पाप से फिरने में, पवित्रता में चलने में, मुझे आपकी आत्मा द्वारा परिवर्तित होने में कोई शर्म नहीं है। मुझे आपकी सच्चाई बोलने में भी कोई शर्म नहीं है। भले ही दुनिया मेरा मजाक उड़ाए, प्रभु, मेरे जीवन तुम ले लो और इसे तुम्हारे लिए चमकने दो। मेरे शब्द को लो और उन्हें अपना सत्य ले जाने दो। मेरे हृदय ले लो और उसे विश्वास में दृढ़ रखो। मुझे हर दिन आपके प्रति समर्पण में जाने दीजिए, अपना क्रूस उठाते हुए और जहां भी आप ले जाए उसका अनुसरण करते हुए। सुसमाचार के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, जो बचाता है, पवित्र करता है और परिवर्तित करता है।
आपके शब्द की आग के लिए धन्यवाद जो मुझे शुद्ध करता है। आपके सत्य के हथौड़े के लिए धन्यवाद जो मुझे आकार देता है। मुझे जैसा था वैसा कभी न छोड़ने के लिए धन्यवाद, बल्कि मुझे मसीह में नया बनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन। दोस्तों, अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया विश्वास के प्रतीक के रूप में आमीन जरूर लिखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रार्थना में दिया गया हर आशीर्वाद अब आप पर हो, यीशु के नाम में। और अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की जरूरत है तो बेझिझक हमें कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। हमें आपके लिए प्रार्थना करने में गर्व होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति हमेशा आप पर बनी रहे।